आज आए हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान वो जो खुदा की बादशाही के लायक हैं से करने में गुजारें। मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूँ जो दुनिया में बहुत मशहूर है। उसका नाम रॉकफिलर है। वो वसी पैमाने पर किंग ऑफ ऑयल के तौर पर जाना जाता था। रॉकफिलर की कंपनी में एक मुलाजिम था जो हमेशा अपनी कंपनी और उसकी पेट्रोलियम मसनूआत के मियार पर ये कहते हुए शेखी मारता था कि मियार बहुत अच्छा है और कीमत इंतहाई सस्ती है। जब मुलाजिम कारोबारी दौरे पर जाता तो वो अक्सर औकात एक होटल में क्याम करता था। जब कभी वो इंदराज की मेज पर दस्तखत करता तो वो पहले लिखता $4 ए बैरल स्टैंडर्ड ऑयल और फिर बाद में अपना नाम लिखता था। सिर्फ यही नहीं, जब भी वो अपने आसपास के लोगों से गुफ्तगू करता वो हमेशा उन्हें बताता कि स्टैंडर्ड ऑयल में $4 का एक बैरल है। ऐसा करने से उसने उर्फी नाम ए बैरल ऑफ ऑयल $4 का लक़ब कमाया। जहां कहीं वो जाता और जिस किसी से वो मिलता वो हमेशा बात करता ए बैरल ऑफ ऑयल $4। यूं ए बैरल ऑफ ऑयल $4 उसका उर्फी नाम बन गया। तेल की कीमत के बारे में बात करने के बाद ही वो अपनी बातचीत शुरू करता था। अगरचे कंपनी के सदर के साथ खाना खाना आसान नहीं है, रॉकफिलर ने इस खास मुलाजिम से राब्ता किया और उन्होंने इकट्ठे खाना खाया। जब वो खा रहे थे तो रॉकफिलर को एहसास हुआ कि ये मुलाजिम कंपनी के मसनूआत के बारे में निहायत जज्बाती था और हत्ता के सदर से बातें करने के दौरान भी वो कंपनी के मसनूआत पर नाज करता और सराहता रहा। रॉकफिलर बहुत खुश था ये सोचते हुए कि जो मैंने इसके बारे में सुना था सच है। ये मुलाजिम कंपनी की मसनूआत के बारे में बहुत जज्बाती है। कुछ अरसे बाद ये मुलाजिम रॉकफिलर की जगह कंपनी के सदर के तौर पर बैठ गया। उसका नाम जॉन आर्चबोल्ड है। मुलाजिम के जज्बात ने सदर के दिल को बहुत गहराई से छुआ था। चाहे वो जो भी जज्बा रखता था और जो भी काम उसके सुपुर्द किया जाता था वो हर वक्त अपनी कंपनी के मसनूआत के बारे में फराख दिली से फख्र करता था। कंपनी का सदर बनने के बाद भी उसने मरकजी उन्वान आगे बढ़ाने से पहले अपनी कंपनी के मसनूआत पर नाज करना जारी रखा। वो कारोबारी शोबे में कई दिग्गज सदूर में से ज्यादा पुरजोश था कि वो सबसे लायक सदर के तौर पर पहचाना जाता था। जदीद इस्तिलाह में वो रवायती दास्तान बन गया। ये आर्चबोल्ड के बारे में एक किस्सा है। जब मैंने इस आदमी की कहानी पढ़ी मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्या हम कोई और बात करने से पहले फराख दिली से अपने चर्च, सच्चाई और अपने निजात दहिंदों खुदा बाप और खुदा माँ के बारे में फख्र करते हैं जिन पर हम ईमान रखते हैं। आज आपको ये कहानी सुनाने की वजह यह है कि हमें सोचने की जरूरत है कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक है। इस लम्हा पर क्या हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक जिंदगी गुजार रहे हैं? जब हम इस आदमी की मिसाल देखें तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक हैं? अगर हम खुशखबरी का काम आर्चबोल्ड की तरह पुरजोशी से नहीं करते तो क्या हम लायक होंगे? उसकी मिसाल हमें अपने आप पर गौर करने के लिए दी गई है। जैसा कि आज के वाज का उन्वान है, आइए हम गौर करें कि कौन खुदा की बादशाही के लायक है। जैसे कि हम यीशु की सिखाई तमसील देखते हैं तो हमें खुदा के बख्शे हुए वक्त को जाया करते हुए सुस्त नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों से मिलें तो हम बेमानी चीजों, नशरियाती प्रोग्राम या सियासत पर गुफ्तगू करने की बजाय पहले खुदा के बारे में बात करें, खा ये मुख्तसर लम्हा के लिए हो। ये जगह सिय्योन कितनी उम्दा है। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के अंबिया और खुदा के मुकाशफा के जरिए हमें पेशतर ही आगाह किया गया है कि सिय्योन वाकई कैसी जलाली जगह है। मुलाजिम तेल का एक छोटा सा कंस्तर बेचने के लिए बहुत वलवलांगेज था।
हम अब्दी मामलात सिखाने, गुनाहों की माफी, हमेशा की जिंदगी और निजात लाने का अजीम काम कर रहे हैं। इन पर फख्र करने में क्या हमें कमी नहीं है? मुझे ये ख्याल आया है। इसलिए इस साल हमारे सियोन के अराकीन को वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें 2000 साल पहले के रसूलों की मानंद होना चाहिए, जो चिल्लाते थे कि खुदावंद यसु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मुझे यकीन है कि हमें किसी से भी जिससे हम मिलते हैं ऐसे जोश का इजहार करने के काबिल होना चाहिए। आज आए हम मत्ती बाब 24 खोलने से जो यसु ने हमें सिखाया है, जवाब मालूम करें कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक है। आइए हम मत्ती की किताब के बाब 25 आयत 14 पर एक नजर डालें, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकार को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हमने कई बार 10 तोड़ों की तमसील के बारे में सीखा है। ये तमसील यसु की तालीमात पर मुश्तमिल है, चूंकि ये माजरे यकीनन आखिरी दिनों में वकूअ में आएंगे। यसु ने पेशतर ही 2000 साल पहले इस मामले के बारे में नबूवत कर दी थी। इन नौकरों में से कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक है? आओ और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। ये अल्फाज उन्हें बख्शे गए हैं जिन्होंने 5 और तोड़े और 2 और तोड़े हस्बे तरतीब कमाए थे। 1 तोड़ा हासिल करने वाले ने कहा, मैंने इसे जमीन में छुपा दिया था, मैंने इसे छुपाया और इसमें से कुछ भी जाया नहीं किया। आप सब, अगरचे नौकर ने कोई तोड़ा जाया नहीं किया, पर उसकी कदर का क्या हुआ? हतमी तौर पर कदर कम हो गई थी। मत्ती बाब 25 में दर्ज यसु के अल्फाज से हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक है। दानियल ने भी इसका जिक्र किया था। आइए हम दानियल की किताब के बाब 12 पर एक नजर डालें। दानियल बाब 12 आयत 1 में ये कहा गया है, और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत तेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिलते अब्दी के लिए।
اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے. اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. خوشخبری کا کام جو ہم موجودہ طور پر انجام دے رہے ہیں وہ کام بہتیروں کو صادق کرنا ہے. تمثیل میں یہ کہا گیا ہے میں نے 5 اور توڑے کمائے ہیں، میں نے 2 اور توڑے کمائے ہیں. یہ بھی خوشخبری کے کام کے متعلق ایک سبق ہے. خدا ہمیشہ ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہماری خوشخبری کے پھلدار نتائج ہونے چاہیے اور ہمیں آگاہ کیا کہ ہماری خوشخبری کبھی ناکام نہیں ہوگی. جب تک ہم خوشخبری کی منادی کرتے ہیں یہ پھلدار نتائج یقیناً آئیں گے. تاہم عمل کے دوران ہمارا واسطہ کئی مشکلات سے ہوتا ہے اور ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. خوشخبری کی منادی کے دوران ہمیں کچھ تعلیمات کا خلاصہ کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع نے ہمیں کتاب مقدس کے وسیلے بخشی ہیں. سب سے پہلے ہمیں دوسروں کی رائے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس شخص نے یہ کہا اور اس شخص نے وہ کہا. ہمیں کبھی بھی تہمتوں اور رسوائی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو خدا کی کلیسیا کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں. ہمیں اپنا خوشخبری کا کام صرف خدا کی مرضی کے مطابق انجام دینا چاہیے. ہمارے ارد گرد لوگوں کے کہنے کے باعث ہمیں اس سمت یا اس سمت میں بھٹکنا یا لڑکھڑانا نہیں چاہیے. صیون سے آنے والی سچائی کے بغیر جہاں خدا رہتے ہیں ہم مکمل طور پر دنیا کو شفا نہیں دے سکتے. خوشخبری یعنی نئے عہد کی سچائی کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں جو گناہ کی بیماری کا علاج کر سکے. ہم سب کو ان باتوں کو واضح طور پر سمجھنا ہے. جیسے کہ خدا نے ہمیں اس واضح اور کامل سچائی کی اجازت دی ہے اب ہمیں سچائی کو متعارف کروانے اور اس کا اعلان کرنے سے دنیا کو بچانے کا کردار ادا کرنا چاہیے. جب دنیا کو بچانے کے خوشخبری کے کام کی انجام دہی کی بات آتی ہے تو ہمیں دیگر آراء اور اظہار خیال سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہمیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے جو اس دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. جب دنیا کے لوگ پرہیز کرنے کی باتیں کرتے یا دیگر کام کرتے ہیں اگر ہم ایسے رجحانات سے دباؤ میں آ جائیں تو ہم خوشخبری کا کام نظر انداز کر دیں گے جسے ہمیں انجام دینا چاہیے اور غلط فہمی سے ان چیزوں کو گراں قدر خیال کریں گے. اسی لیے کتاب مقدس اور انبیاء ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو دیگر لوگ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے راز کا تبادلہ کر رہا ہوں کہ کیسے اس شخص کا انجام 10 توڑوں کے ساتھ ہوا تھا جس نے 5 توڑے حاصل کیے تھے. دیگر لوگوں کی رائے پر آسانی سے بھٹک نہ جائیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ نہ دیں جو دیگر لوگ کر رہے ہیں. ہمیں صرف خدا کی رائے پر توجہ کرنی چاہیے اور ایمان رکھیں کہ سب سے زیادہ قابل قدر کام خدا کا کام انجام دیتے ہوئے وفادار زندگی بسر کرنا ہے. صرف تب ہم نبوتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور 10 توڑے کمائیں گے. دوسرے الفاظ میں ہم خدا کی بادشاہی میں جانے لائق شمار کیے جائیں گے. دانیل کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. باپ کے زمانہ اور بیٹے کے زمانہ کے ان اسباق سے آئیں ہم معلوم کریں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق خدا کے چنے ہوئے کون ہیں. جو ماضی میں ہوا تھا آئیں ہم یہ بھی معلوم کریں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بننے کی غرض سے روح القدس کے زمانہ میں رہنے والے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آئیں ہم بیٹے کے زمانہ میں چلیں. آئیں ہم اعمال کی کتاب باب 5 آیت 42 کھولیں. اعمال باب 5 آیت 42 میں یہ کہا گیا ہے اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. یہ روزمرہ کی خوشخبری کی سرگرمیوں کا اندراج ہے جو رسولوں کے زمانہ میں رسول انجام دیتے تھے. اندراج میں کہا گیا ہے وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. کیا ان کے کام آرچ بولڈ جیسے نہیں؟ اس کہانی میں جو میں نے پیشتر سنائی تھی
किसी से भी मिलने पर आर्चबोल्ट हमेशा इस जुमले का जिक्र करता था कि ए बैरल ऑफ ऑयल $4 स्टैंडर्ड ऑयल। इसके बाद वो मरकजी मौजू की बात करता था। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, वो इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन थे, सही? वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। बाप के जमाना में वो थे जो खुदा यहोवा के गवाह थे। बेटे के जमाना में इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन थे जो यीशु के बारे में मुनादी करते थे। तो फिर रूहुल कुद्स के जमाना में हमें क्या करना चाहिए? आइए हम बेटे के जमाने के यीशु नाम का तबादला रूहुल कुद्स के जमाना के नए नाम से करें। वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि आंसंग होंगी मसीह है बाज ना आए। जैसे बाप के जमाना में निजात दहिंदा के नाम और बेटे के जमाना में निजात दहिंदा के नाम की खुशखबरी सुनाई जाती थी, रूहुल कुद्स के जमाना में हमें निजात दहिंदा मसीह आंसंगों के नाम की खुशखबरी सुनाने से जो नए नाम से आए और खुदा ने यरूशलेम के जलाल का ऐलान करने से हरगिज बाज नहीं आना चाहिए। इसीलिए किताब मुक़द्दस एशियाई कोचे के सूबे में 7 कलीसियाओं की तारीख में इब्तदाई कलीसिया को इफसुस की कलीसिया के तौर पर बयान करती है। इफसुस का क्या मतलब है? इसका मतलब पसंदीदा है, आला तरीन, लायक तरीन और पसंदीदा तरीन ईमान। सारी तारीख में इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दसीन का इस किस्म का ईमान था। जब हम उनके ईमान की राह का सुराग लगाएं तो हम देख सकते हैं कि वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। आइए बाब 8 पर जाएं। आइए हम अमाल की किताब के बाब 8 आयत 35 पर एक नजर डालें। फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसने किसकी मुनादी की? यीशु की खुशखबरी दी। हम इस मंजर को अच्छी तरह जानते हैं। ये फिलिप्पुस की ख्वाजा को बपतिस्मा देने की कहानी है, जो मलका कंदाके का वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था। इब्तदाई कलीसिया के बेशतर अमाल में से फिलिप्पुस ने यहाँ क्या किया था? फिलिप्पुस ने उसी नविश्ता से शुरू करके उसे यीशु की खुशखबरी दी। उस वक्त निजात दहिंदा का नाम यीशु आमतौर पर जाना नहीं जाता था। वो जो उस जमाना में खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, उन्हें यहोवा नाम के सिवा निजात दहिंदा का कोई और नाम नहीं बख्शा गया था। ताहम फिलिप्पुस ने ख्वाजा को, जो कंदाके के महल में खजाने का मुख्तार था, उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, क्या तू जानता है कि ये नविश्ता किसकी गवाही देता है? ख्वाजा ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि ये एक नबूवत है, मगर मैं नहीं जानता कि ये किसकी गवाही दे रही है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए फिलिप्पुस ने उसे ये कहते हुए सिखाया कि वो जिसकी नबूवत यशायाह नबी ने की थी वो यीशु है। यूं हम देख सकते हैं कि ये मंजर अमाल बाब 8 में है, जहां फिलिप्पुस ने यीशु के बारे में मुनादी की थी ताकि ख्वाजा उन पर ईमान ला सके। किसी भी जमाने में वो जो खुदा की बादशाही के लायक हैं, उन्हें इस किस्म की जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिलिप्पुस आसमान की बादशाही में दाखिल हुआ और इब्तदाई कलीसिया के अराकीन भी आसमान की बादशाही में दाखिल हुए। दूसरे अल्फाज में वो ऐसों के तौर पर देखे जा सकते हैं जो खुदा की निगाह में लायक हैं। आइए हम वो मंजर देखें जहां पतरस गवाही देता है कि यीशु ही मसीह है। आइए हम अमाल की किताब बाब 4 आयत 11 खोलें। अमाल की किताब बाब 4 आयत 11 में ये कहा गया है, ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। तो फिर यीशु की पहली आमद के वक्त के मुकाबला में हमारी सूरत हाल क्या है? ये बिल्कुल यकसा है। उस वक्त निजात दहिंदा का नाम यहोवा था। उस वक्त जब लोग यीशु को सिर्फ बढ़ाई के बेटे के तौर पर जानते थे, रसूलों ने दिलेरी से गवाही दी कि यीशु के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि वो निजात पाएं।
निजात हिंदा का नाम एक आदमी से दो तक, दो आदमी से चार तक, चार आदमी से आठ तक, आठ आदमी से 16 तक और 16 से 32 आदमियों तक फैल गया था। आहिस्ता आहिस्ता यहूदा के हर कस्बा में यह नाम फैल गया। वो निजात हिंदा के इस नए नाम को फैलाने के काबिल हुए क्योंकि खुदा पर उनका मुतलक एतमाद और ईमान था। उन्होंने एतमाद और दिलेरी से मुनादी की कि यीशु मसीहा है और सच्चा मसीह है जो इस जमीन पर बने नूह इंसान को बचाने आया था। वो बेदिली, खौफ या दबाव से नहीं बोलते थे बल्कि बहादुरी से उनकी गवाही देते थे। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होने लायक शुमार किए जाते हैं। जैसे कि दानियल बाब 12 में यह लिखा है कि वो हैं जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए और वो सितारों की मानंद अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। इसी तरह रूहुल कुद्स के जमाना में हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि किताब मुक़द्दस में निजात हिंदा के नाम की नबूवत की गई थी। हमने सीखा कि सयून ऐसी जगह है जिसे खुदा ने खुद कायम किया था और ऐसी जगह जिसे खुदा ने पेशतर मुकर्रर कर दिया था कि हमें हमेशा की जिंदगी बख्शें, और ऐसी जगह जिसे खुदा ने हमें गुनाहों की माफी देने के अज़म से बनाया था। आर्चबोल्ड की तरह जो रॉकफेलर ऑयल कंपनी का सदर बना था, जब कभी हम कोई गुफ्तगू शुरू करें, हमें हमारे बाप, हमारी माँ, सयोन और नए अहद पर हमेशा फख्र करना चाहिए। चाहे आप किसी से भी मिलें, अगर आप पहले ये करें और फिर मरकजी मौजू पेश करें तो यकीनन आप उर्फी नाम पाएंगे जैसे उसे मिला था। हत्ता कि आज आर्चबोल्ड जैसे शख्स के लिए ए बैरल ऑफ ऑयल $4 उर्फी नाम से ज्यादा है। ये एक नमूने की तरह है, ये एक इज्जत का नमूना है। उसने ज्यादा जोश और मोहब्बत से अपनी कंपनी के लिए काम किया था। नतीजतन सदर उसे पहचानने लगा। अगरचे उसने एक आम मुलाजिम की तरह शुरू किया था, आखिरकार वो एक ऑयल कंपनी का सदर बन गया था। जब हम इस एक आदमी की तारीख पर गौर करें तो रूहानी लिहाज से हमारे साथ भी ऐसा ही है। रूहानी तौर पर वो जिन्होंने 2 तोड़े और कमाए थे 2 तोड़ों के लायक थे, और जिन्होंने 5 तोड़े और कमाए थे 5 तोड़ों के लायक थे। क्या यीशु ने नहीं कहा था कि वो हमारे लिए भी ऐसे ही करेंगे? फिलिप्पुस ने यीशु के बारे में गवाही दी और पतरस ने यीशु के बारे में गवाही दी। अमाल बाब 16 में एक और मंजर है जहां पौलुस रसूल ने भी यीशु की गवाही दी थी। रूहुल कुद्स के जमाना में हमें किसके बारे में गवाही देनी चाहिए? हम माजी से जवाब मालूम कर सकते हैं। आइए हम अमाल की किताब बाब 16 आयत 31 खोलें। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यहां भी जब पौलुस रसूल कैद में था, उसने खुदा को जलाल दिया और खुदा की हमद के गीत गाए थे। अचानक एक निहायत बड़ा भूचाल आया कि कैद खाना हिल गया और सबकी जंजीरें खुल गईं और कैद खाने के दरवाजे भी खुल गए। जब दरोगा ने यह देखा, वो ये सोचकर घबरा गया कि सब कैदी भाग गए, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारना चाहा, मगर पौलुस और सिलास ने उसे रोका। दरोगा ने सोचा ये कोई आम आदमी नहीं है, इन्हें मफूकुल फितर मदर से मदद दी गई है, कोई अजीम खुदा इनकी मदद कर रहा है। तब दरोगा ने उन्हें पूछा, साहिबो मैं क्या करूं कि इस जमाने में निजात पाऊं? इस सवाल पर पौलुस और सिलास ने बिला ताखीर जवाब दिया, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उसी घड़ी दरोगा उन्हें अपने घर ले गया, उनके जख्म धोए और उन्हें खाना पेश किया। इसके बाद उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया और निजात पाई। अब हम ऐसे शानदार काम इब्तिदाई कलीसिया के रसूलों के माल से देख सकते हैं। जब हम इस तारीख पर गौर करें
तो हम देख सकते हैं कि इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन हमेशा यीशु के बारे में मुनादी करते रहते थे, जिन्हें उस जमाना में लोग मुश्किल से जानते थे। फिलिप्पुस ने ख्वाजा को कहा, यीशु पर ईमान ला। पतरस ने भी ज्यादा लोगों के सामने मुनादी की कि खुदा ने हमें यीशु के सिवा कोई और नाम नहीं बख्शा कि हम निजात पा सकें। पौलुस रसूल ने दरोगा को क्या मुनादी की थी? खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज रूल कुद्स के जमाना में यीशु के नाम को वसी पैमाने पर जाना जाता है, ताहम इब्तिदाई कलीसिया के जमाना में यीशु नाम मुश्किल से जानते थे। न ही लोग ये जानते थे कि यीशु कौन है। वो ऐसे जमाने में यीशु की मुनादी करते थे। रूल कुद्स के जमाना में हम सबको मसीह आंसंगों के बारे में मुनादी करने का खास काम बख्शा गया है। इस जमाना में क्या कोई और नाम है जिससे हम बचाए जाएं? कोई दूसरा नाम नहीं है जिसे हम बचाए जाएं। हम मसीह आंसंगों और नई यरूशलेम आसमानी माँ के सिवा निजात नहीं पा सकते। इसलिए हमें मसीह आंसंगों, नई यरूशलेम आसमानी माँ, सयोन, नए अहद, फसा और खुदा के ईदों की मुनादी करनी चाहिए। अगर हम सामरिया और जमीन की इंतहा तक इन पैगामात की मुनादी करने की आदत बनाएं, तो क्या खुदा हमें आसमान में शाही कहानत नहीं सौंपेंगे? आइए हम खुदा की बादशाही के लायक बने। मैं इस वाज को एक और आयत पढ़ते हुए खत्म करता हूँ। आइए हम दूसरा थेसलोनिकियों बाब 1 खोलें। आइए हम दूसरे थेसलोनिकियों बाब 1 आयत 4 पर एक नजर डालें। यहां तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो, ये वो बातें हैं जिनका हम खुशखबरी की मुनादी के दौरान तजुर्बा करते हैं। उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हमारी खुशखबरी की मुनादी के दौरान मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती हैं। आइए हम वो बने जो तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक शुमार किए जा सकें। अगर हम इस साल मुख्तलिफ वजूहात पर कभी थोड़ा सा भी हिचकिचाए हों, हमें चाहिए कि अपने तमाम खौफ और बेदिली को झटकें और मुनादी करें। मुनादी का असल मतलब लोगों को सच्चाई से आगाह करना है। नतीजतन हम उतना ज्यादा फल लाएंगे जितना खुदा इजाजत देंगे। क्या हम नहीं लाते? आइए हम सब ऐसा हदफ बनाएं। मैं एक महीने में कितने लोगों को मुनादी करूंगा? मैं गुफ्तगू में कितनी बार खुदा की गवाही दूंगा और खुदा पर फख्र करूंगा? जब हम वाज सुनते हैं, हम मुनादी करने जैसा महसूस करते हैं, पर जैसे ही हम चर्च से निकलते हैं, ये सारी समझ बेवकूफ हो जाती है। हमारा इस किस्म का ईमान नहीं होना चाहिए। नए अहद का असूल महज कलाम सुनने से नहीं, बल्कि सुनकर इस पर अमल करने से बन सकता है। आइए हम खुदा से यूं दुआ मांगे, मेरे खुशखबरी के काम को अंजाम देने की गर्ज से बराहे करम मुझे ईमान, दिलेरी और बहादुरी बख्शें। ऐ खुदा, बराहे करम मेरी मदद करें कि एक उम्दा शख्स बनूं जो ज्यादा रूहों की रहनुमाई खुदा की बाहों में कर सके। यूं आइए हम खुदा को ज्यादा दुआएं गुजराने। हम बुरी चीजें नहीं मांग रहे, बल्कि हम वो मांग रहे हैं जो खुदा बाप और खुदा माँ की निगाह में अच्छा है। वो क्यों हमारी दुआओं का जवाब नहीं देते? इसके अलावा खुदा हम पर रूह कुद्स नाजिल करेंगे ताकि हम खुशखबरी का काम अंजाम दे सकें। हम पहले सादा मुनादे में शरीक होकर शुरू कर सकते हैं। जब कभी हम घर पर हों या दूसरों से गुफ्तगू करें, आइए हम मसीह आंसंगों, खुदा माँ, सयोन और सच्चाई पर फख्र करें। इनमें से किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करें। मैं आपसे कहूंगा कि इस किस्म की गुफ्तगू का तरीका अपने लिए अपनाएं। यूं आए हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक बने, उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल पाया है। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।